नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, आखिर ये कानून है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और अब 2026 में इसके संशोधन को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है। दरअसल भारत में काम करने वाली किसी भी NGO, ट्रस्ट, चैरिटी, सामाजिक संस्था या दूसरे संगठन को अगर विदेश से पैसा मिलता है तो उस विदेशी फंड को लेने और इस्तेमाल करने के लिए FCRA के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला पैसा भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन अब इसी FCRA कानून में प्रस्तावित बदलाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को मार्च 2026 के अंत में लोकसभा में पेश किए जाने के बाद अप्रैल 2026 के शुरुआती दिनों में यानी बजट सत्र के समापन के दौरान विपक्ष की ओर से भारी विरोध और हंगामे के बीच इस पर आगे की चर्चा और इसे पारित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और मामला टाल दिया गया। यानी ये समझना जरूरी है कि बिल को कानून बनने से पहले ही वापस लेने की बात कहना सही नहीं होगा, बल्कि उस समय उसकी संसदीय प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब सवाल है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। प्रस्तावित संशोधन में सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी नामित प्राधिकरण बनाने की बात कर रही है। ये प्राधिकरण उन संगठनों की विदेशी चंदे से जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन संभाल सकेगा जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया हो, संगठन ने खुद रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया हो या रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद उसका रिन्यूअल नहीं हुआ हो। यानी मामला सिर्फ विदेशी चंदे के बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उस विदेशी फंड से बनाई गई जमीन, इमारत या दूसरी संपत्तियां भी इस व्यवस्था के दायरे में आ सकती हैं। बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर ऐसी संपत्ति कोई पूजा स्थल है तो उसके धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का तर्क है कि FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद विदेशी फंड से बनी संपत्तियों की कस्टडी, मैनेजमेंट और डिस्पोजल को लेकर स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो क्या सरकार को उसकी वर्षों की मेहनत और विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार मिल जाना चाहिए। और यहीं से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की आलोचना सामने आती। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने एक कड़े लेख में इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। थरूर ने इसे एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति के केंद्रीकरण में एक खतरनाक बढ़ोतरी बताया है। उनका आरोप है कि ये प्रस्ताव भारतीय राज्य और सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज के बीच के रिश्ते को ही बदल सकता है। थरूर ने सरकार पर अपनी बहुसंख्यकवादी विचारधारा और स्वतंत्र आवाज़ों के प्रति नफरत से प्रेरित होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार ने नॉन प्रॉफिट चैरिटी, थिंक टैंक और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को विकास में साझेदार के रूप में देखने के बजाय उन्हें देश को अस्थिर करने और विदेशी दखल के माध्यम के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। थरूर के मुताबिक इन स्वतंत्र आवाज़ों को कमज़ोर करने के लिए सरकार ने उनकी सबसे कमज़ोर कड़ी यानी इंटरनेशनल डोनेशंस पर उनकी निर्भरता को निशाना बनाया। यानी थरूर का सीधा आरोप है कि विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार दरअसल उन संस्थाओं पर दबाव बढ़ा रही है जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती हैं या समाज में कमज़ोर वर्गों के लिए काम करती है। हालांकि यहाँ ये साफ करना ज़रूरी है कि ये थरूर के राजनीतिक आरोप और उनकी व्याख्या है, ये सरकार का आधारिक पक्ष नहीं है। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग पर निगरानी किसी स्वतंत्र आवाज़ को दबाने के लिए नहीं बल्कि पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन थरूर यहीं नहीं रुकते। उन्होंने FCRA के पहले से लागू सख्त नियमों का भी जिक्र किया है। थरूर का कहना है कि FCRA को सख्ती से लागू करने और उसमें बड़े बदलाव करने के जरिए सरकार ने पहले ही कई मुश्किल नियम लागू कर दिए हैं। इनमें ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों को मिलने वाले सब ग्रांट्स पर रोक, प्रशासनिक खर्च की सीमा में कटौती और सभी विदेशी फंड को एक निर्धारित बैंक ब्रांच के जरिए लेने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
थरूर का दावा है कि इन नियमों की वजह से विदेशी फंडिंग में 87% की गिरावट आई है और इसका सबसे बड़ा असर छोटे सेकुलर और समुदाय आधारित संगठनों पर पड़ा है। उनके मुताबिक हजारों ऐसे संगठन जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और समुदायों के बीच काम करते थे, विदेशी फंडिंग में आई गिरावट और एफसीआरए की सख्ती के कारण बंद होने या अपना काम सीमित करने के लिए मजबूर हुए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार एफसीआरए को लेकर इतनी सख्ती क्यों कर रही है। सरकार की तरफ से लंबे समय से तर्क दिया जाता रहा है कि विदेशी पैसा भारत में सिर्फ सामाजिक सेवा करने के लिए नहीं आता, बल्कि इसका इस्तेमाल कुछ मामलों में देश की सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और रणनीतिक हितों को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं पर निगरानी जरूरी है। सरकार का कहना है कि अगर किसी संगठन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है तो विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्तियों का क्या होगा। इसके लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को इतनी व्यापक शक्तियां देना सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं, बल्कि सरकार और एनजीओ के बीच अधिकार और नियंत्रण की एक बड़ी बहस बन चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि विदेशी फंडिंग में जवाबदेही जरूरी है, वहीं शशि थरूर जैसे विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या जवाबदेही के नाम पर सरकार को स्वतंत्र संस्थाओं की संपत्तियों और गतिविधियों पर इतना व्यापक नियंत्रण दिया जाना चाहिए। क्या कोई संस्था अगर सरकार की नीतियों की आलोचना करती है तो उसके विदेशी फंड पर कार्रवाई करना उसके स्वतंत्र काम को प्रभावित नहीं करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी संगठन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ तो क्या विदेशी फंड से बनाई गई उसकी संपत्ति पर भी सरकारी नियंत्रण होना चाहिए? मार्च के अंत में बिल लोकसभा में आने के बाद अप्रैल के शुरुआती दिनों में हुए भारी विरोध और हंगामे के कारण इसकी संसदीय प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, जिससे ये मुद्दा फिलहाल और ज़्यादा राजनीतिक बहस का विषय बन गया। अब आगे सरकार इस बिल को किस रूप में और कब आगे बढ़ाती है, इस पर सबकी नज़रें होंगी। फिलहाल कहानी यही है कि सरकार विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि शशि थरूर और विपक्ष इसे कार्यकारी शक्ति के केंद्रीकरण और स्वतंत्र सिविल सोसाइटी पर बढ़ते नियंत्रण के तौर पर देख रहे हैं। यानी एफसीआरए की इस पूरी कहानी में असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विदेशी पैसा भारत में कैसे आएगा, बल्कि सवाल ये भी है कि उस पैसे से काम करने वाली संस्थाओं की स्वतंत्रता और सरकार की निगरानी के बीच संतुलन कहाँ तय किया जाएगा। आने वाले समय में संसद की बहस इसी सवाल का जवाब तय करेगी कि एफसीआरए में होने वाला ये बदलाव विदेशी फंडिंग को ज़्यादा पारदर्शी बनाएगा या फिर सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच की दूरी को और बढ़ा देगा। इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और हमें इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कर लें।